सावित्री अपने बेटे हर्ष की कुंडली लेकर अपने खानदानी पंडित ब्रिजनाथ जी के पास जाती है और अपने बेटे की कुंडली दिखाते हुए बोलती है। नमस्ते पंडित जी, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी काम से मिलने आई हूँ। ये मेरे बेटे हर्ष की कुंडली है, जरा आप देखकर बताइए इसकी शादी का संजोग क्यों नहीं बन रहा। जरूर सावित्री बहन, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी हर्ष की कुंडली देख लेता हूँ। पंडित जी कुंडली देखकर हैरानी के साथ सावित्री से बोलते हैं। अरे सावित्री बहन, आपके बेटे के लिए बिल्कुल उपयुक्त कुंडली है मेरे पास, रुकिए 1 मिनट। ब्रिजनाथ पंडित जी अपने झोले से एक कुंडली ढूंढ कर निकालते हैं और उसको देखते हुए बोलते हैं। ये कुंडली आपके बेटे की कुंडली से बिल्कुल मेल खाती है, कुंडली मिलाई जोड़ी है ये तो। मैं तो कहता हूँ इस कुंडली वाली कन्या से बिना देखे अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दीजिए, आपके घर में सुख शांति समृद्धि सब आएगी। अच्छा पंडित जी, लेकिन ये कुंडली है किसकी? क्या नाम है लड़की का? कन्या का नाम अनुराधा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कुंडली कौन दे गया, क्योंकि पिछले महीने जब हम यहाँ नहीं थे तब जितने भी श्रद्धालु आए थे सेवकों ने सबसे कुंडली ले ली। तो अब ये कुंडली कौन लेकर आया ये बताना तो मुश्किल है, तो अगर हमें जैसे ही सूचना मिलती है हम आपको बता देंगे। जी पंडित जी, धन्यवाद। सावित्री अपने घर लौट जाती है, लेकिन उसके दिमाग में पंडित जी की बातें घूम रही होती हैं, जिसके चलते वो घर आकर सोफे पर बैठकर खुद से बोलती है। पंडित जी को वो कुंडली जरूर इसी शहर में से किसी ने भेजी होगी। मुझे ही ढूंढना होगा कि आखिर ये कुंडली वाली लड़की कौन है। कहीं उस लड़की का रिश्ता कहीं और हो गया हो तो। सावित्री अपनी सोच में खोई थी। इतने में सामने सीढ़ियों से हर्ष अपने हाथों में अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए आता है और अपनी माँ से बोलता है। माँ, किस सोच में खोई हुई हो? मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। अनुराधा, अनुराधा कहाँ मिलेगी ये अनुराधा? ये माँ भी ना किसी अनुराधा को ढूंढने में लगी है। खैर मुझे क्या, मैं चलता हूँ। हर्ष अपनी बाइक लेकर अपने दोस्तों के पास जाने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में रॉन्ग साइड से अपनी स्कूटी पर आ रही अनुराधा की टक्कर हर्ष से हो जाती है और वो अपनी स्कूटी और पीछे बैठी अपनी दोस्त काया समेत गिर जाती है, जिस पर गुस्से में अनुराधा उठकर हर्ष से बोलती है। ओ मिस्टर, दिखाई नहीं देता क्या? आंखें हैं या बटन? मेरी स्कूटी और मुझे गिरा दिया। आंखें तो आपकी ही बटन है। पहली बात तो ये ना आप खुद रॉन्ग साइड से आ रही थी, और दूसरी बात ये कि आपने मुझे खुद ठोका है और आप खुद विक्टिम बन रही हो। सब कहते हैं लड़कियों के दिमाग ना उनके घुटनों में होता है, आज पता चल गया ये बात बिल्कुल सच है। वाह वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अभी पुलिस को बुलाती हूँ। आरू यार, रहने दे, हम पहले इतना लेट हैं, चलना। और वैसे भी गलती तेरी थी, तो अब बहस मत कर। जाइए मिस आरू, जाइए। अब तो आपकी दोस्त भी कह रही है कि गलती तुम्हारी है। तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और काया, तुम मेरी दोस्त हो या इसकी? अब चलो। अनुराधा अपनी दोस्त के साथ वहां से चली जाती है और हर्ष भी अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। समय गुजरता है। एक तरफ सावित्री उस कुंडली वाली अनुराधा को ढूंढ रही होती है, तो वहीं हर्ष और आरू की टक्कर भी कई बार होती है, जिसके कारण उनके बीच पनपी नफरत की दीवार अब दोस्ती की दीवार में बदल जाती है। और एक रोज हर्ष अपनी ही बाइक पर आरू को कॉफी शॉप पर लेकर जाता है, जहां पहुंचकर दोनों कॉफी पीते हुए एक दूसरे से बोलते हैं। वैसे मुझे भी लगा नहीं था कि तुम जैसी अखरू लड़की से मैं दोस्ती करूंगा, और तुम कितनी खुश नसीब हो यार जो तुम्हें मेरे जैसा दोस्त मिला है। तुमको पहली बार देखा था तो लगा था जिंदगी में तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन अब सोचती हूँ अच्छा हुआ हम मिल गए। एटलीस्ट तुम जानवर से इंसान तो बन गए। वेरी फनी आरू, चुपचाप ना कॉफी पियो, आई बरी। हर्ष और आरू की दोस्ती समय के साथ गहरी हो जाती है और हर्ष के मन में आरू के लिए प्यार वाले जज्बात पनपने लगते हैं, जिस पर वो एक शाम इसके बारे में बात छेड़ते हुए अपनी माँ से बोलता है। माँ, दोस्ती में प्यार हो सकता है ना? दोस्ती ही प्यार होता है बुद्धू, और ये क्या प्यार व्यार लेकर बैठा है। अच्छा सुन मेरी बात, मैंने तेरे लिए कुछ अनुराधा नाम की लड़कियों के रिश्ते देखे हैं। एक बार उनकी कुंडली मिलवा लूं, फिर जिससे तेरी कुंडली मिलेगी उससे तेरी शादी तय कर दूंगी। क्या माँ, मुझे नहीं करनी शादी यार। और ये कैसा ओल्ड फैशन नाम है अनुराधा, मुझे नहीं पसंद आया बिल्कुल भी। और एक कुंडली के चक्कर में आप मेरी शादी बिना देखे, बिना समझे, बिना सुने, बिना जाने उस अनुराधा नाम की लड़की से कर दोगी। तुझे नाम नहीं पसंद आ रहा, और मुझे इस नाम की लड़कियां अपने शहर में इतनी मिल रही हैं कि समझ नहीं आ रहा कि वो कुंडली वाली कौन सी अनुराधा है। हर्ष अपनी माँ की बातों को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब एक तरफ सावित्री सभी अनुराधाओं की कुंडली पंडित जी से मिलवा रही थी, लेकिन कोई भी कुंडली
हर्ष की कुंडली से मैच नहीं हो रही थी। तो वहीं हर्ष अब अपने प्यार का इजहार करने के लिए बेताब होता है, जिसके चलते एक शाम वो एक अच्छे से कैफे में आरू को बुलाकर बोलता है, आरू, मुझे नहीं पता कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और ना अब मैं ना बिना बोले रह नहीं पा रहा। तो क्या तुम मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? विल यू मैरी मी? सीरियसली हर्ष, आखिरकार तुमने बोल ही दिया। मुझे तो लगा था तुम बोल ही नहीं पाओगे और मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। बाय द वे, आई लव यू टू। और हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। आरू की हाँ सुनकर हर्ष खुशी से उसको बाहों में भर लेता है और कैफे में मौजूद सभी लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन शादी के लिए लड़की तो मना ली थी हर्ष ने, अब माँ मनानी बाकी थी, जिसके लिए वो शाम ही अपनी माँ को घर जाकर अपने और आरू के बारे में बताते हुए बोलता है, माँ, आप कहती रहती हो ना शादी कर ले, शादी कर ले, तो मैं ना इसके लिए तैयार हूँ। और हाँ, मैंने लड़की भी ढूंढ ली है। क्या पागल है? क्या नाम है लड़की का? और मैंने कहा था ना तुझे, तेरी शादी अनुराधा नाम की लड़की से ही होगी। माँ, आप कब से उस कुंडली वाली लड़की को ढूंढ रही हो यार, लेकिन वो मिली आपको नहीं ना, इसलिए अब ना आपको मेरी पसंद की लड़की से ना मिलना ही होगा और मेरा रिश्ता पक्का भी करना होगा। ठीक है, मैं मिल लूंगी, लेकिन शादी पक्की मैं कुंडली देखकर ही करूंगी। इस वक्त ना मिलने के लिए तो मना लूं, शादी के लिए तो मनवा ही लूंगा। ठीक है माँ। हर्ष अपनी माँ के साथ अगले दिन आरू के घर जाता है, जहाँ आरू की माँ काम्या उन दोनों का अच्छे से स्वागत करती है। लड़की से मिलने और बात करने के बाद सावित्री काम्या से बोलती है, बहन जी, क्या आपके पास आपकी बेटी आरू की कुंडली है? वो मुझे मेरे पंडित जी से दिखवानी है। क्या है ना, मेरा इन सब में बहुत मानना है। बहन जी, अभी तो नहीं है, मैं कल शाम को आपको भेजती हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं। सावित्री बस अभी रिश्ते की बात करने ही चली जाती है। लेकिन अगले दिन काम्या अपनी बेटी की कुंडली लेने उसी पंडित के पास जाती है, जिसके पास सावित्री आती थी, और वहां आकर काम्या बोलती है, प्रणाम पंडित जी, मुझे ना मेरी बेटी की कुंडली चाहिए। कुछ महीने पहले देकर गई थी ना मैं, अनुराधा नाम है कुंडली पर लड़की का। वो क्या है ना, उसके लिए रिश्ता आया है, इस चक्कर में चाहिए थी। अच्छा, तो वो आपकी बेटी की कुंडली है। देखिए, एक लड़का है जिसकी कुंडली आपकी बेटी से बिल्कुल मिलती है। अगर उस लड़के से आपकी बेटी की शादी हो गई तो वो जिंदगी भर खुश रहेगी। इसलिए ये सलाह दूंगा, जहाँ रिश्ता आप देख रहे हैं उसे मना करके एक बार आप इस लड़के और उसकी माँ से मिल ले। मेरी आरू के लिए अगर ये घर सही है तो मैं उसको कहीं और क्यों भेजूं? ठीक है पंडित जी, आप कल लड़के को बुला लीजिए अपने आश्रम में, मैं अपनी बेटी के संग यहाँ पर आ जाऊंगी। इतना कहकर काम्या घर आती है और आरू को उसके दिखाए रिश्ते के लिए मना कर देती है। तो वहीं कुंडली वाली लड़की के मिलने पर पंडित जी का फोन सावित्री को आता है, जिनको सुनकर सावित्री भी हर्ष को आरू के लिए मना करके अगले दिन जबरदस्ती पंडित ब्रिजनाथ जी के आश्रम ले जाती है, जहां पंडित जी काम्या के आते ही सावित्री से बोलते हैं, सावित्री जी, वो देखिए पीछे लड़की और उसकी माँ आ रही है। सावित्री और हर्ष जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वहां काम्या और आरू को देखकर हैरान रह जाते हैं। साथ ही काम्या और आरू भी ये देखकर हैरानी से बोलते हैं, आप यहाँ? पंडित जी, आपने तो अनुराधा और उसकी माँ को बुलाया था, पर इस लड़की का नाम तो आरू है। आरू इसका निकनेम है, पूरा नाम अनुराधा है। क्या तुम्हारा नाम अनुराधा है? यार तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? तुमने आज तक पूछा ही नहीं तो मैं क्यों बताती। और वैसे भी अनुराधा बहुत ओल्ड फैशन नाम है, मुझे नहीं पसंद। देखिए, ये अच्छी बात है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन काम्या जी, वो कुंडली वाला लड़का हर्ष है, और सावित्री जी, जिस कुंडली के बारे में मैंने आपको बताया था वो लड़की अनुराधा है। तो आप बताइए, आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी हाँ, बिल्कुल मंजूर है। सच में ये है कुंडली मिलाई जोड़ी। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उनकी कुंडलियाँ उनके मिलने से पहले ही मिल चुकी होती हैं। सही कहा। आखिर कुंडली वाली अनुराधा हर्ष की आरू ही निकली, और इस कुंडली मिलाई जोड़ी के कारण बिना किसी रुकावट के दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है।